Bismillahirrahmanirrahim. So, in this lecture 4 of our principles of communication, we are going to review some of the fundamental ideas and definitions, concepts of signals and systems. यानी सिग्नल्स और सिस्टम की जो बेसिक्स हैं उनको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि उसी की फाउंडेशन से हम आगे जो है वो कैरियर सिग्नल्स को डिफ़ाइन करते हैं, फिर उनकी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स, जो ऑपरेशंस होते हैं सिग्नल्स में, कम्युनिकेशन सिग्नल्स में, वो उसकी फाउंडेशन वही है। तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लिया जाता, क्योंकि इट इज़ बीन सम टाइम कि आपने सिग्नल्स और सिस्टम जो है वो स्टडी किया है। तो इसमें हम बेसिक उसकी डेफिनेशंस और कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, और अगले उसमें हम उसकी ऐसे सिग्नल एनालिसिस, जिसमें हम फोरियर सीरीज़ और फोरियर ट्रांसफॉर्म को भी देख लेंगे। फर्स्टली, हाउ वी डिफाइन एज सिग्नल्स, क्योंकि ये एक जेनेरिक फील्ड है, जेनेरिक टर्म है जिसको बहुत सारी फील्ड्स में अप्लाई किया जा सकता है। तो सिग्नल्स आर फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बट दे कैरी एन इंफॉर्मेशन, यानी कुछ ना कुछ उसमें इंफॉर्मेशन ज़रूर होती है। तो उसकी अब डोमेन कोई भी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो वोल्टेज लेवल्स और करंट लेवल्स सर्किट के होते हैं। एक्यूस्टिक सिग्नल यानी ऑडियो या स्पीच सिग्नल, वीडियो सिग्नल्स आर सम ऑफ द एग्जांपल। देयर आर मेनी मोर। किसी भी फील्ड से आप इंफॉर्मेशन ले लें और उसको फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, यू गेट अ सिग्नल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका फंक्शन होता है सिग्नल, वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, यानी कि कंटिन्यूस मीन्स कि इट हैज़ अ वैल्यू ऑन एवरी पॉसिबल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे हमारे रियल नंबर्स। तो बिटवीन एनी टू इंटरवल्स देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज़। और इट कैन बी डिस्क्रीट, जो कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ के ऊपर डिफाइंड है और उसके दरमियान में वैल्यूज़ में अनडिफाइंड है। एंड इट कैन बी वन डायमेंशनल, like your circuit voltages in a circuit. टू डायमेंशनल, जैसे हमारा टू डायमेंशनल इमेज हो सकता है स्क्रीन के ऊपर, जो इंटेंसिटी है, पिक्सल इंटेंसिटीज कैन बी टू डायमेंशनल, और इट कैन बी एन डायमेंशनल, डायमेंशन उसकी ज़्यादा भी हो सकती हैं। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि टाइम एक हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें और उसकी वैल्यू जो सिग्नल की है उसको अगर हम एक्स ऑफ टी कहें तो वाई एक्सिस के ऊपर उसको एक्सप्रेस कर लें। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है वो, दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज़ ऑफ द टाइम वेरिएबल, इनके ऊपर वो डिफाइन होता है। और उसमें लाइक एस आई सेड के इन बिटवीन दोज इट इज़ नॉट डिफाइंड। सो अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। डीएनए बेस्ड सीक्वेंस, वो भी एक डिस्क्रीट सेट ऑफ सीक्वेंसेस हैं। एंड पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादातर डिस्क्रीट होती है, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स आर डिस्क्रीटली डिफाइंड, या कोई भी
स्पीशीज़ की पॉपुलेशन हो तो वो डिस्क्रीट होती है. यू हैव 1 or 2 or 3 इंटीजर या natural number values in those populations, not sample number 1.5 and sample number, उसमें यानी फ्रैक्शनल नहीं होती. तो उस किस्म की चीज़ें हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट सीक्वेंसेस में आ जाती हैं. And then we get discrete time signals from continuous time analog signals. तो एनालॉग में हमारे पास डिफरेंस ये है कि देर आर यानी एनालॉग और डिजिटल में दिस डिफरेंस ऑफ लेवल्स सिग्नल की वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं. कंटिन्यूस और डिस्क्रीट होना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, और एनालॉग और डिजिटल ये लेवल्स सिग्नल लेवल्स पे डिपेंड करते हैं. अगर आपके सिग्नल लेवल्स भी इनफाइनाइट हैं तो वो एनालॉग सिग्नल हो जाता है. अगर सिग्नल लेवल्स भी नंबर्ड हैं यानी उनकी जो वोल्टेज लेवल्स फॉर एग्जांपल उसको हमने डिफाइन किया है कि 5 लेवल्स में हो सकती है वोल्टेज, या लाइक डिजिटल में +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, तो वो डिजिटल हो जाते हैं. तो कंटिन्यूस टाइम एनालॉग सिग्नल को हमने स्टार्ट करके सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन एंड कोडिंग के ज़रिए उसको डिजिटल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइंड कि हमने सैंपल कितने इंटरवल के बाद लेना है, तो हमारी वैल्यूज़ फिर उस इंटरवल के बाद डिफाइन होंगी. सो दिस इज़ व्हाट सैम्पलिंग डज, कि टाइम वेरिएबल को इंटरवल्स में डिवाइड कर लेती है इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस. और क्वांटाइजेशन डिफाइंस लेवल्स फॉर द वैल्यू ऑफ सिग्नल, यानी उसकी वैल्यू भी उसको हम कह सकते हैं कि या हम उसको +1 कहेंगे या -1 कहेंगे या 0 कहेंगे. तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ वैल्यू. तो अब हमने उसको डिस्क्रीट टाइम एनालॉग पहले बनाया, फिर उसको डिस्क्रीट टाइम डिजिटल बना लिया. तो दिस वे continuous time and analog signal is converted into discrete time and digital signal. Then we have several classification of signals. सिग्नल को हम डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन देयर सेवरल प्रॉपर्टीज डिफरेंट चीज़ों में क्लासेस में डिफाइन कर सकते हैं. कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट टाइम तो हमने देख लिया, और इवन ऑड सिग्नल्स भी होते हैं, पीरियाडिक नॉन पीरियाडिक भी होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक रैंडम सिग्नल्स भी होते हैं. तो इनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे. इवन सिग्नल में ये होता है कि उसमें इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. सो उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि f of -t इज़ इक्वल टू f of t, यानी अगर उसका मिरर इमेज लें तो वो सेम होएगा और अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस. और ऑड सिग्नल इज एंटी सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल एक्सिस. तो इवन सिग्नल में हमारे पास जो फेमिलियर एग्जांपल है कोसाइन की है. कोसाइन ऑफ -30 डिग्री इज सेम एज कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज. ऑड सिग्नल में इट इज एंटी सिमेट्रिक, f of -t इज इक्वल टू -f of t. तो ये इसकी प्रॉपर्टी है. और इसमें हमारे पास साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक
सीक्वेंस है, दैट इज अ फेमिलियर एग्जांपल ऑफ ऑड सिग्नल. देन these are some elementary basic signals जिनमें से कुछ आपने इसमें लैब में भी उनको प्लॉट किया है. We have exponential signals, sinusoidal signals और कुछ बेसिक स्टेप फंक्शन है, रेक्टेंगुलर पल्स, इम्पल्स फंक्शन, उनकी डेरिवेटिव्स भी बेसिक्स और रैम्प फंक्शन. तो ये ऐसी सिग्नल्स हैं जिनसे आपको फेमिलियर होना चाहिए, जहाँ पे भी ये कम अक्रॉस है. इनकी पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिसिटी और नॉन पीरियोडिसिटी, इसका भी यू शुड हैव गुड आइडिया. और इनकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है. Exponential, real exponentials are of the form this b e power a t. तो ये जो है डिपेंड करता है कि a की वैल्यू जो है वो अगर लेस देन 0 होगी तो ये इट विल बी अ डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, अगर पॉजिटिव होगी ग्रेटर देन 0 होगी इट विल बी एन अ ग्रोइंग, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन. And b is the रिप्रेजेंट करता है कि उसको स्टार्ट मसलन डिकेइंग एक्सपोनेंशियल कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से ले रहे हैं. और इसको अगर हम साइनोसाइड के साथ कंबाइन कर ले, e पर माइनस अल्फा टी साइन ओमेगा टी प्लस फी, तो इस किस्म का हमें एक वेव मिल जाती है जो कि रिपीटिंग भी है इस तरह और फिर डीके भी. और ये इसको सिंक फंक्शन भी इस किस्म का होता है. तो दिस इज आल्सो अ पेक्यूलियर फंक्शन. देन वी हैव यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसकी हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म डेफिनेशन ये है कि इट हैज़ वैल्यू ऑफ 0 फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल t लेस देन 0 और इट इज़ 1 फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 0. और उसको अगर उसका ग्राफ देखा जाए तो इस तरह हो जाएगा. इफ़ यू शिफ्ट दिस बाय अमाउंट a, तो ये जो स्टेप चेंज है ये लेफ़्ट या राइट शिफ्ट हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन कि when t is greater than a or when t is less than a. तो वो स्टेप जो है वो a के ऊपर टाइम वेरिएबल में a के ऊपर मूव हो जाएगा. another peculiar function is rectangular pulse, जिसकी शेप इस तरह की होती है कि इट इज़ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. और उसको हम मैथमेटिकली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि विद इन द इंटरवल से फॉर दिस पर्टिकुलर t from -5 to 0.5, -0.5 से +0.5 के दरमियान जो उस पल्स की हाइट है वो वैल्यू होगी सिग्नल की, एंड इट इज़ 0 फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दैट. तो दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल. और इसको भी हम एनालिसिस में यूज़ करते हैं कि
प्रॉपर्टीज के लिए। देन वी हैव यूनिट इम्पल्स फंक्शन, और उसको डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं। तो कंटिन्यूस टाइम में इट इज डिफाइंड लाइक दिस, दैट एक बहुत स्मॉल टाइम इंस्टेंट के ऊपर जो है वो उसकी ओवरऑल मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, और इट इज़ उसकी इंटीग्रेशन यानी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी इज़ 1, और इट इज़ 0 फॉर टी नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है, और बेसिकली एक बहुत मिनिमम टाइम इंस्टेंट के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफ सिग्नल को वो डिनोट करता है। रैंप फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि एक इट्स वैल्यू इज r of t is equal to t for t greater than 0, यानी वो एक कांस्टेंट स्लोप के साथ स्लोप ऑफ यूनिटी इंक्रीज कर रहा है, और 0 फॉर t लेस देन 0। उसका डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन आ जाएगा, और अगर हम यूनिट स्टेप को इंटीग्रेट करें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t, we will get the ramp function. So this way it is also related. Now you can also recall that there are some operations signals के साथ जो हम manipulations कर सकते हैं। Operations performed on dependent variable, यानी जो उसकी values हैं, एम्पलीट्यूड की स्केलिंग की जा सकती है, एम्पलीट्यूड की एडिशन, एम्पलीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर भी ऑपरेशंस उनका इफेक्ट और होता है, टाइम स्केलिंग या रिफ्लेक्शन, टाइम शिफ्टिंग। तो दो हमारे वेरिएबल्स हैं, और दोनों के साथ कुछ ना कुछ हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन हम जो मॉड्यूलेशन करेंगे तो दैट विल बी एन ऑपरेशन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की हम बात करते हैं, वो एम्पलीट्यूड्स को ऐड अप करता है, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के भी इफेक्ट ये आपने सिग्नल एंड सिस्टम में देखा होगा। टाइम स्केलिंग से क्या होता है, सिग्नल को कंप्रेस किया जा सकता है, स्ट्रेच किया जा सकता है, और सिग्नल को जो है ना रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, या शिफ्ट इन टाइम एडवांस किया जा सकता है, या उसको रिसीड किया जा सकता है। पीरियोडिक सिग्नल्स कौन से होते हैं? पीरियोडिक सिग्नल्स आर दोज दैट आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक शेप, repeats regularly after a specific amount of time. T naught is the fundamental जो smallest टाइम इंटरवल है जिसके बाद वो सिग्नल अपनी पूरी शेप को रिपीट करता है, उसको उसका फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। और ए पीरियोडिक कौन से होते हैं? जो कि अपने पैटर्न को रिपीट नहीं करते। तो पीरियोडिक सिग्नल्स हमारे पास ऑल्दो नेचर में बहुत कम ऐसे सिग्नल्स होंगे, लेकिन एनालिसिस में इनका बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि फोरियर सीरीज़ ओरिजिनली पीरियोडिक सिग्नल से डेवलप हुई थी, और फिर फोरियर सीरीज़ से ही फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेवलपमेंट हुई। तो उससे जो है ना सारे सिग्नल्स की एनालिसिस पॉसिबल हो गई।
चाहे वो पीरियडिक हो या ना हो। तो एक तो फंडामेंटल पीरियड होता है, और उसके फिर जो मल्टीपल्स हैं वो भी उसका पीरियड बन सकते हैं। तो दिस इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी एफ ऑफ टी। अगर हम सिग्नल की टाइम रिप्रेजेंटेशन करें तो इट इज सेम एज एफ ऑफ टी प्लस एन टाइम्स टी नॉट। टी नॉट इज फंडामेंटल पीरियड for all integer values of n. And then we have definitions of deterministic versus probabilistic signals. Deterministic signals are those that can be computed beforehand at any instant of time. यानी उनकी एक मैथमेटिकल फॉर्म है, हमने उसको सिग्नल को completely डिटरमिन कर सकते हैं। और probabilistic signal is one that is random, cannot be determined beforehand। इसकी हमारे पास जो भी मैथमेटिकल फॉर्म है सिग्नल्स की वो हमारी डिटर्मिनिस्टिक बन जाएंगी, लाइक साइन वेव, कोसाइन। और नॉइज सिग्नल जो है वो इज एग्जांपल ऑफ रैंडम सिग्नल, उसको हम पहले से डिटरमिन नहीं कर सकते। फिर एक ज़रूरी जो कॉन्सेप्ट होता है सिग्नल एनर्जी एंड पावर। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एनर्जी और पावर की डेफिनेशंस हैं, उन्हीं फार्मूलाज को रिलेट करके यहाँ पर से एक जेनेरिक हमने डेफिनेशन डिराइव की है, यानी एक एनर्जी एंड पावर ऑफ अ सिग्नल। सो एनर्जी कंटेन इन एन एवरेज पावर प्रोवाइडेड बाय सिग्नल एफ ऑफ टी। तो एनर्जी जो है वो इस रिलेशन से डिफाइन ई ऑफ दैट सिग्नल एफ इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इंटीग्रेशन हमें उसकी एनर्जी की वैल्यू दे देगी। इट कैन बी फाइनाइट और इट कैन बी इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन का रिजल्ट पे डिपेंड करता है। और पावर को हम इस इंटीग्रेशन से डिटरमिन करते हैं कि 1/t इंटीग्रेशन of -t/2 to t/2 square of the magnitude of the signal। तो लिमिट t गोज टू इन्फिनिटी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर एक पीरियोडिक सिग्नल है उसकी, और एक पीरियड के अंदर उसकी एनर्जी जो है वो फाइनाइट है, तो उसकी पावर भी फाइनाइट ही आएगी। तो इन डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए पावर और एनर्जी की हम सिग्नल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं एज whether the signal is an energy signal or it is a power signal। So most signals can be classified as energy or power signals, यानी डिपेंड करता है उनकी एनर्जी और पावर की वैल्यू क्या आती है, उसमें हम उसको फिर एनर्जी सिग्नल कहते हैं या पावर सिग्नल कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन समझ लें कि एनर्जी सिग्नल वो होती है विच हैज़ अ फाइनाइट एनर्जी एंड ज़ीरो एवरेज पावर, यानी एनर्जी उसकी इंटीग्रेट होके बाउंडेड आ जाए, फाइनाइट आ जाए, और एवरेज पावर उसकी ज़ीरो आ जाए, एनर्जी सिग्नल होता है। और पावर सिग्नल होता है कि विच एनर्जी इज इनफाइनाइट बट एवरेज पावर इज फाइनाइट, तो उसको हम पावर सिग्नल कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा कि सिग्नल एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। फर्दर हम जो है वो कुछ मज़ीद फूरियर सीरीज़, फूरियर ट्रांसफॉर्म और उनका रिव्यू जो है वो हम अगले 1 या 2 लेक्चर्स में उसको भी टेक अप करेंगे बिफोर वी स्टार्ट विद मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल्स।
Okay then, assalamu alaikum.